ओम शांति। अभिजीत भाई जी नहीं है। दीदी जी भाई जी चले गए हैं, कोई एक्टिविटी करा सकते हो आप? अच्छा, क्या एक्टिविटी कराएंगे? हाँ, वो अपने को ब्रेकआउट रूम्स वगैरह तो कुछ आता नहीं है। दीदी ऐसे भी आप जो लास्ट वीक हमने मुरली रीड की ना, उनके मनोचिंतन कर सकते, उनके पॉइंट पूछ सकते हैं, या कुछ भी जो आप चाहो दीदी जी। जो बाकी लोग चाहते हैं वैसे करें, है बाकी ना? सभी का अनुभव भी सुन सकते हो। हाँ, आज बफर डे है तो जो सबको करने का मन है, प्रश्न है कुछ, या फिर आपके अनुभव शेयर करने हैं इस अव्यक्त मुरली ग्रुप से जुड़ने के बाद के, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, जो मुरलियां, हाँ बोलिए सुचित्रा बहन, बोल सकते हैं आप सुचित्रा बहन। माइक अनम्यूट नहीं हो रहा क्या? देखे, हाँ जी दीदी। हाँ बोलिए। ये जैसे अपनों से बातें करना है तो कैसे करेंगे? कि हमें अपने अपने से बातें करना है। अपने आप से बातें करना है। जैसे बाबा से बात करना तो आ जाता है, अपने आप से बात करना नहीं। जैसे कुछ भी बात हो तो बाबा को बोलते हैं कि बाबा ये ऐसे ऐसा, मतलब बाबा से तो बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं, पर जहाँ अपने से बात करना होगा समझ में नहीं आता है कि अपने से कैसे बात। हाँ, मेन देखो कोर्स का सार यही है, मैं कौन हूँ, माना आत्मा हूँ वो तो ठीक है, बट कैसी आत्मा हूँ, कैसा पार्ट रहा है मेरा, है ना? कहाँ कहाँ मुझे करेक्शन करना है, कहाँ कहाँ मैंने प्राप्तियां की है। जैसे हम करते हैं खुद तो ना, कि अपने आप से ऐसे बात करते, वंदना बहन क्या करना है आज पुरुषार्थ आपको, क्या बाबा को बताएंगी आप? ऐसे ही जैसे हम दूसरा है, हम दूसरे से, जैसे आपने कहा ना कि बाबा से बातें करना आता, मुझे लगता है कि जो अपने आप से जुड़ जाता है ना, उसको बाबा से जुड़ना आसान होता है एक्चुअली। क्योंकि जैसे डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर को बोलेंगे गोली दे दो, डॉक्टर बोले बीमारी तो बताओ, नहीं आप दे दो जो भी है ठीक हो जाएगा। अरे क्या ठीक करना है, ये तो पता होना चाहिए। जी जी। हाँ, तो वैसे बाबा के साथ बातें करना माने क्या बातें करनी है? अगर हमारे अंदर जो कमियां हैं या प्राप्तियां हैं, एनीथिंग, हमें पता होना। देखो कोर्स में भी पहला लेसन आत्मा का है, बाद में परमात्मा का है। पहला लेसन परमात्मा का नहीं है। तो अपने आप को जानना है। मतलब सच में मेरा पार्ट वन मन में है, अपने आप से बात करना। सुचित्रा बहन वन मन में उतरने वाली, अच्छा चलो उतरने वाली है, फिर आपका पुरुषार्थ वैसा है, अच्छा नहीं है, फिर कैसे करना है, कैसे बढ़ाना है, कौन सी बात में मुझे कमजोरी लगती है कि मैं ये कर ही नहीं पाती हूँ, मुरली को समझ ही नहीं पाती हूँ। अच्छा थोड़ा बहुत समझा तो मनन चिंतन नहीं कर सकती हूँ, तो सुचित्रा बहन मनन चिंतन की आदत डालो। कैसे डालेंगी? तो ये ऐसे दिन भर लगे रहो अपने साथ। जी मैं थोड़ा ऐड करूं सिस्टर? हाँ बोलिए रामा बहन। सिस्टर ये अपने आप से बात करने का मतलब इसके ऐसा कर सकते हैं कि जो हम बनना चाहते हैं वो हम दोहरा सकते हैं। ऐसा हम दोहराएंगे कि हम ऐसा है करके सोचेंगे, वैसा बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अलौकिकता के बारे में मैं कुछ बताऊंगा।
अलौकिक शक्ति है मेरे अंदर, मेरे दृष्टि, वृत्ति, कर्म, संबंध, संस्कार, व्यवहार में। मैं मन का मालिक हूँ। मन मेरा बात सुनता है, न्यारा और आत्मिक प्यारा। मेरा बुद्धि पावरफुल होता है by connection with Baba. मेरा बाबा is my रूहानी लिफ्ट। श्रीमती is in my blood, my every second filter, मेरा हिम्मत और आधार for my ब्राह्मण लाइफ। और दिस देह का आधार is only for doing सेवा। सेवा किया और उड़ गया into आकारी फरिश्ता स्वरूप, निराकार आत्मिक स्वरूप एंड आदि देवी देवता स्वरूप। मेरे को तेरे में कन्वर्ट करने वाले डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप आत्मनो। और बाबा ही मेरा संसार है, बाकी सब आसार है। लगाव मुक्त आत्मनो, झुकाव मुक्त आत्मनो, प्रभाव मुक्त आत्मा हो। तो ऐसा भाई फरिश्ता फरिश्ता डूइंग बेहद की सेवा। और प्रवृत्ति इज ओनली फॉर डूइंग सेवा। कर्म बंधन मुक्त आत्मनो। सो लाइक दिस आप समान आपके आप हाई करके आप कर दीजिए, उससे काफी शक्ति मिलेगा और काफी आपको अच्छा फीलिंग होगा। ओम शांति। जी भाई जी, ओम शांति। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया भैया। ओम शांति। ललिता बहन बोलिए बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। ये करना कि भाई अपने आप से कैसे बातें करनी है, तो परमात्मा से ऐसे बातें करनी कि मैं आत्मा, परमात्मा 800 करोड़ आत्माओं से बाबा ने मेरे को चुना है। एक एक की नजर इस पे गई, लेकिन नहीं, ये मेरे काम की नहीं है, ये आत्मा ही मेरे काम की है। इस तरह हम अपन से बातें करेंगे। और मैं कितनी शुद्र थी, कितनी पवित्र थी, पतित थी। बाबा ने मुझ में कोई ना कोई विशेषता देखी है, तभी तो बाबा ने मुझे चुना कि ये बच्ची मेरे काम आएगी, मेरी सेवा करेगी, मेरा परिचय देगी। और कि भाई मैं आत्मा का परिचय मिलने के बाद आत्मा के बारे में सोचेंगे कि भाई आत्मा, मैं इतने दिन तो अपने आप को शरीर समझ रही थी, एक छोटी सी शक्ति इतने बड़ी शरीर को चला रही है और उसमें ही सारी एनर्जी है, वो उसमें ही मन, बुद्धि, संस्कार है, उसमें ही सातों गुण है, आत्मा ही है। फिर आत्मा समझ के फिर परमात्मा की याद आ जाएगी। फिर परमात्मा कौन है? मेरा पिता है। सारे संबंध याद आ जाएंगे और सारे संबंध से बाबा को याद करूंगी, परम धाम से, निराकारी से, सूक्ष्म वतन में। और हैंडशेक करना, ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही परमात्मा से आप हैंडशेक करते हो। ये ऐसी बातें सोच सोच के मैं अपने आप से मनन चिंतन कर। ओम शांति। जी जी जी। दीप्ति बहन आप बोले। जी, ओम शांति दीदी। दीदी कल हमने वो 26 जनवरी 1970 की मुरली करी थी, तो रूम ब्रेकआउट हुआ था, तो उसमें एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, जिसमें बाबा ने कहा कि फल, अगर बीज स्ट्रांग होगा और अच्छा होगा तो फल भी अच्छा होगा। तो मैंने इसका मीनिंग पूछा था, तो सिस्टर उन्होंने बोला कि इट इज रिलेटेड टू आवर कर्मा, कि अगर हमारा कर्मा अच्छा होगा बाबा की याद में, तो उसके बाद एक और सिस्टर ने इस पॉइंट पे बोलना शुरू किया, तो वो रूम का टाइम खत्म हो गया, कि अगर हम सेवा में अगर हमारा बीज स्ट्रांग होगा तो हम सेवा जब करेंगे तो हमारे थ्रू जो फल निकलेंगे वो ज्यादा अच्छे निकलेंगे। तो इसमें आप अगर आप इसमें ये पॉइंट पे और थोड़ा क्लैरिफाई कर सके। थैंक यू। जी जी। मान्या बहन आप बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। मैं कोशिश करती हूँ इसके लिए कि जैसे जैसा बीज माना, जब हम किसी आत्मा को बाबा का परिचय देने लगते हैं या हम अपनी स्थिति की बात करें, तो स्थिति रूपी बीज अगर हमारा सही होगा
तो जो उस स्थिति से कोई एक्शन लिया जाएगा या उस स्थिति में जब हम किसी एक्शन में आएंगे, तो वो एक्शन का जो रिजल्ट होगा, जो फल होगा, वो मीठा होगा और वो माना कि सही होगा। तो जैसा बीज वैसा फल। अगर हमारी स्थिति फ्रूटफुल, माना जो आत्मिक स्थिति का रिजल्ट 100% एक्यूरेट होता है, तो अगर जैसी हमारी स्थिति की परसेंटेज होगी, उसी अनुसार हमारा फल होगा। तो हमें अपना बीज चेक करना है, क्योंकि जिस स्थिति में हम अपना एक्शन लेने लगे हैं, उस स्थिति का बीज चेक करना है। ओम शांति। कि हमारी टचिंग जो है, हमारे बोल की टचिंग या हमारे गुणों का हमारे व्यवहार से दिखना, तो वो व्यवहार जो है हमने आत्मिक स्थिति में किया, तो वो आत्मिक स्थिति ही वो बीज है। जी जी जी। सही है। दीप्ति बहन, ठीक सुना आपने? जी, so it has no relation with सेवा। सेवा से कुछ वो नहीं है कि हमारे मैं हाँ थोड़ा बोल। ऐड करूं सिस्टर? 1 मिनट, उनको क्वेश्चन पहले क्लियर करने हैं, फिर आप ऐड जी, कर। मेरा मतलब ये था कि जैसे कल भी मुझे भी ये लगा और किसी और ने भी कल शेयर करना शुरू किया तो टाइम खत्म हो गया कि इट हैज नथिंग कि हमारी सेवा, अगर हम स्ट्रांग होंगे तो हमारे थ्रू जो लोग आएंगे तो वो भी बीज स्ट्रांग होगा, फल स्ट्रांग होगा। ये मैं पूछना चाह रही थी, इसका ये मतलब नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल वो भी मतलब है। वो भी और मतलब है, ठीक है। हाँ, और मतलब देखो सेवा माना कैसा है, कि आप किसी को ज्ञान सुना रहे और कोई ज्ञान में आ रहा है, एक तो ये माध्यम है, मतलब एक तो ये रिजल्ट है आपके सेवा की, आपने ज्ञान सुनाया और जी बहुत अच्छे से सुना, और वैसी ही आत्मा आप समान बन के भी आई। लेकिन ऑल द टाइम ज्ञान नहीं सुना सकते ना, और पूरे टाइम हम वाणी की सेवा भी नहीं कर सकते हैं। तो आपके जी चाल चलन से भी जो हो रहा है ना, वो भी, और आपके शुभ संकल्पों से जो वाइब्रेशन बनाने की आप सेवा कर रही है, वायुमंडल, घर का, सेंटर का, या आते जाते रास्ते का, कहीं पर भी आप माना तुम्हारे मन में जी उठने वाला एक एक संकल्प भी वो सेवा कर रहा है ना, है ना। जी से जी स्थूल रूप तो वो आप कोर्स करा रहे हो और कोई आ रहा है और मुरली सुना रहे हो, ये तो स्थूल रूप हुआ, बट ये सूक्ष्म, जैसे बाबा कहता है सर्वश्रेष्ठ सेवा मनसा सेवा है ना। और जिसका जी मन साफ नहीं तो वो मनसा सेवा कर ही नहीं। ठीक है, आज जो सारे बच्चे निकले हैं बाबा के, अपना भाग्य तो है ही, लेकिन दादियों की जो पावरफुल मनसा सेवा रही है, उस उनके मनसा सेवा का हम फल है जी ना। हाँ, जी 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 तो जी ऐसा ठीक है। तो नहीं है ना कि दादी ने हमें आपको कोर्स कराया या मुझे कोर्स कराया, नहीं, लेकिन उनके योग में इतनी पावर थी कि आप भी निकल आई और मैं भी निकल आई, ऐसा। जी जी रामाराम भाई आप बोलिए, कुछ बोलना। जी थैंक यू दीदी, थैंक यू। नहीं, मैं ये ऐड करना चाहता हूँ, अगर लौकिक में भी जो बीज सीड ठीक होगा तो फल भी अच्छा निकलेगा। सो यहाँ बाबा बोल रहे हैं कि अगर आपका आत्मिक पावर पावरफुल है तो आप तीन गुना बताए बाप। एक है आपका खुद का पुरुषार्थ स्पष्ट होगा, दूसरा आपका भविष्य स्टेटस क्लियर होगा, और तीसरा बात है कि आप जिसको सेवा कर रहे हैं उनको भी उनका मार्ग स्पष्ट हो जाएगा, और उनको वो सहज ही अपने पुरुषार्थ में वो चल पड़ेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सो इसके बारे में बाप बताए कि अगर बीज ठीक होगा तो फल भी ठीक होगा। अगर आपका आत्मिक पावर पावरफुल रहेगा तो आप किसको सेवा कर रहे हैं वो भी ठीक निकलेंगे, बोल रहे हैं। अगर आप ही खुद ही आप पावर नहीं है, आपका आत्मिक पावर नहीं है, तो आपको भी डाउट होगा, तो आपका जो आप जिसको सेवा कर रहे हैं उनको भी डाउट आएगा। आप डगमग होगे तो वो भी डगमग होंगे। वो उस रिलेशन में वो बीज का एग्जाम्पल लेके बाबा ने बताया। होप आई एम क्लियर। ओम शांति। यस थैंक यू, इट्स क्लियर नाउ, थैंक यू। ओम शांति। वंदना बहन,
अभी जैसे भाई जी ने डिस्कस किया कि स्व की सेवा, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि जैसे उस समय जिस समय हम सेवा करते हैं तो उस समय तो जस्ट हम क्रिएटर हैं। जैसे बाबा हमारा क्रिएटर है, तो हम आगे जो वंशावली तैयार कर रहे हैं तो हम भी एक क्रिएटर बनकर कर रहे हैं। फिर जैसा क्रिएटर होगा तो क्रिएशन भी उसकी वैसी ही होगी ना। मान लो मेरे में वो फुलफिलनेस नहीं है, तो जो क्रिएशन होगी उसमें भी वो फुलफिल नहीं होगी। तो इसका तो यही मीनिंग निकलता है ना। ओम शांति। बिल्कुल बिल्कुल। जी। लेकिन वो भी है ना, जैसे बाबा हमेशा कहता है, बीज कैसा है वो देखो, धरनी कैसी है वो देखो, वातावरण कैसा है वो देखो। अब एप्पल का झाड़ अगर राजस्थान में लेकर लगाएंगे तो देखो वातावरण, धरनी, है ना, बहुत पालना मांगेगा वो। हो सकता है आ भी जाए, अभी अपने धरनी पर पे तो सब कुछ आ रहा है, बट मौसम, कौन से मौसम में हम कौन सा बीज डाल रहे हैं, कैसी धरनी में हम डाल रहे हैं, इसका भी तो नॉलेज होना चाहिए ना। इसलिए परखने की शक्ति सतयुग में जरूरत नहीं है उस शक्ति की। किसको परखेंगे, सारे ही अच्छे हैं, है ना। कलयुग में सारे खराब थे लेकिन शक्ति नहीं थी। अब हमें कलयुग के लोगों के साथ भी निभाना है तो सतयुगी लोगों के साथ भी निभाना है, माना ब्राह्मण परिवार, ठीक है, और अपने खुद के संस्कार। तो परख कि हमें कौन सा बीज कहाँ पर हम डाल रहे हैं, वो धरनी कैसी है, कलराठी तो नहीं है। बंजर धरनी में तुम कितना भी अच्छा बीज डालो कुछ फायदा नहीं है उसका। और धरनी बहुत अच्छी है और भुना हुआ बीज डालो आएगा ही नहीं। वातावरण भी अच्छा है, पानी भी अच्छा है, धरनी भी बढ़िया एक नंबर की है, और भुना हुआ बीज डालोगे और देख रहे हो अंकुर कब आएंगे। अरे भुने हुए बीज में अंकुर थोड़ी आते हैं। तो ये सारी बातों की परख, ठीक। बाबा कहता है ना, जो इंटरेस्टेड नहीं है उसके पीछे समय मत गवाओ बच्चे, अपना टाइम मत वेस्ट करो। बोलिए ललिता बहन। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने कहा ना बीज क्योंकि बता रहे हैं कि भाई कोई बीज तो झट फल दे देता है और कोई देरी से देता है। तो देखो धरनी अगर हम तैयार करते हैं तो सबसे पहले अपनी मनसा शक्ति उस आत्मा के प्रति अच्छी होनी चाहिए। पहले हम परमात्मा की याद लेके उस आत्मा को आत्मिक दृष्टि देके मैं आत्मा भाई को आपका संदेश दे रही हूँ, तो ये धरनी तैयार हो जाएगी। हम किसी को भी अगर करना चाहे तो आत्मा महसूस करेंगे तो वो आत्मा हमारी बात सुनेगी। तो पहले तो हम धरनी तैयार करें, भाई आत्मा है, मैं आत्मा समझ के दे रही हूँ। और एक अपना फर्ज है, फर्ज समझ के देना चाहिए कि मुझे बाबा की सेवा करनी है। फर्ज समझेंगे तो नहीं वो माया परिचय, एक मिनट ललिता बहन, परिचय देने के लिए ठीक है, परिचय हाँ देने के लिए ठीक है, लेकिन वो देवी देवता धर्म की आत्मा है या नहीं, उसको कितनी पालना देनी है, कैसा बीज डालना है, इसकी परख शक्ति होनी चाहिए हमारे पास। हाँ हाँ क्योंकि जी, हाँ जी, में कोई और कोई में भी कोई आत्मा देवता बनने वाली है ना, हाँ हाँ जी। उसकी शक्ति है ना। अच्छा, तो उसको परिचय देना है या उसको परखना है, क्या नहीं, पूछना परिचय चाह देने रहे के लिए परखने की जरूरत नहीं है। परिचय तो बाबा कहता है सबको देना है, हैं? अच्छा जी। लेकिन वो देवी देवता परिचय देना माना ये हमारा फर्ज है, सबसे बड़ा हम्म, कर्तव्य है। क्योंकि ललिता बहन हम हम्म, जानते ही कौन सी गली जी। में घर में देवता आत्मा बैठी है, वी डोंट नो, है ना। अच्छा जी, अच्छा। परिचय देना ये हाँ सबसे फर्ज है, कर्तव्य है, वो देना है। उसके लिए परखने की जरूरत नहीं है आपको, आप सबको दे सकते हो। हम्म, वो हाँ देवता धर्म तो की परख, आत्मा, हाँ जी वहां वहां पर परख शक्ति लगेगी आपको, ठीक है। जी। परिचय देने के लिए परख शक्ति की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, बाबा तो तो कहते हैं आपने, एरोप्लेन से पर्चे गिराओ। अब हाँ एरोप्लेन से पर्चे गिराएंगे तो परख परख के थोड़ी गिराएंगे, वो तो कहीं हाँ पे भी जी, गिरेंगे। हाँ वो तो किसी को भी मिलेंगे। हाँ, माना तो कि आप क्लियर कीजिए ना क्या, यही बात कि देवी देवता को हम कैसे करेंगे भाई। जैसे बाबा ने कहा है ना कि भाई शिव के मंदिर में मिलेंगे,
है ना, हाँ, देवी रियल देवताओं मंदिर में मंदिर में जाके सेवा करो, जिनकी भक्ति पूरी जो अच्छे भगत है ना, जिनके संस्कार आपको दैवी लगते हैं, ऐसे उसके लिए परख चाहिए हमें। बाकी परिचय तो सबको देना है, बिना परख के सबको परिचय देना है, इसमें तो कोई हमें सवाल ही नहीं उठाना है। क्योंकि देखो हमें जब परिचय मिला तो किसने परखा, ऐसे ही मिला ना, किसी को पर्चा मिला, किसी ने सिस्टर शिवानी को सुन के अब वो परख परख के थोड़ी पीस ऑफ माइंड सबके घर में चल रहा है, वो तो सभी के घर में चल रहा है अभी, मोबाइल में तो सब कुछ ब्रह्मा कुमारी इसका देख सकते हैं। तो ये परिचय देने का एक तरीका बाबा ने साइंस के आधार से निकाला है, ठीक है। लेकिन सेंटर तक कितने लोग पहुंच रहे हैं, देखो वो बात है ना, तो उसके लिए थोड़ा। जी हाँ बोलिए अभिजीत भाई जी। हाँ जी एक्चुअली बहुत अच्छी बात है एक्चुअली। इसलिए तो कई बार हमारा बाबा बोलते हैं ना, टचिंग पावर, कैचिंग पावर, इसका भी आप थोड़ा यूज कर सकते हैं। बाबा को यूज करके कई आत्माओं को परख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि देखो जो भी है आप थोड़ा सा निस्वार्थ भाव से भी करेंगे ना, तो कई बार उस सेवा में सफलता भी ज्यादा होती है। कई बार होता है नहीं, मेरा है, तो उसमें थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता ही है। तो जितना हो सके हम, भले उसको बाबा का ज्ञान देना है, मुझे कुछ मिले या इस सेंटर को ये वो सेंटर, कभी आजकल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है ना, तो वो थोड़ा सा हमें उसको साइड में करना है। बेहद का भाव रखेंगे, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अभी थोड़ा टाइम भी हो रहा है, तो सबसे एक एक बात सबको शेयर करनी थी कि जो भी हमारे अभी देखो सभी आत्माएं बाबा के साकार मूर्ति भी पढ़ते हैं, अव्यक्त पढ़ते हैं, लेकिन परिवर्तन की जो गति है उसको थोड़ा अभी क्या करना है, फास्ट करना है। कैसे फास्ट करना है, क्या करना है, ये तो बाबा मुरलियों में बताते हैं, लेकिन फिर भी आप सभी अपने अपने तरीके से भी अभ्यास स्टार्ट करना, कैसा भी अभ्यास स्टार्ट करना, लेकिन खुद का अनुभव कुछ बताना। अभी तक हम केवल ज्ञान का चिंतन करते हैं, लेकिन अनुभव की बातें बहुत कम सुनने में आती। इसलिए समझ लो कि अगले सैटरडे हम क्या करेंगे, केवल अनुभवों का सत्र रखेंगे कि आपने एक वीक में क्या अभ्यास किया, योग में क्या प्रयोग किए। ज्ञान का चिंतन करते हो ये तो अलग बात है, लेकिन योग में क्या प्रयोग प्रयोग है, धारणा में कितना परिवर्तन लाया, संस्कारों में क्या क्या, क्योंकि आपका परिवर्तन सुनकर अनेक लोग उसमें, अनेक भाई बहनें उसको थोड़ा जागरूक होंगे कि देखो इन्होंने कितना अमृत वाला कभी अभी तक किया नहीं, अभी रोज शाम को अव्यक्त मुरली पढ़ते हैं, फिर सुबह उठकर भी उसमें उसी अव्यक्त मुरली का चिंतन करते करके बहुत अच्छा अमृत वाला करते हैं। ऐसे बहुत, ऐसे बहुतों का मैसेज हमें आता है। तो ऐसे आप में से भी कोई इसमें कुछ कम ज्यादा हो रहे हैं, तो इस अव्यक्त मूल्यों का आप आधार ले। हमने पहले भी बोला था, किताब को अपने साथ रखो, थोड़ा पढ़ो, एक पेज पढ़ो, आधा पढ़ो, नींद आती है अमृत वेला तो फिर से आधा पेज पढ़ो, चिंतन करो। लेकिन माया को ऐसे ही ये मत न कहना क्या नहीं हम तभी हार गए। और जो भी इधर बातें होती है, समझ लो कि आपको थोड़ा सा लगता है कि नहीं इसमें से ये थोड़ा हमें समझ में नहीं आया, या तो हमारे तरीके से, तो आप थोड़ा बड़ों से भी राय लेकर उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि 100% इधर समझ लो ब्रेकआउट रूम में कुछ बोला तो ये सही है, आपको गलत लग रहा है, तो भी आप पूछ सकते हो। ऐसे नहीं कि आपको किसी ने बोला, समझ लो वंदना दीदी ने कुछ आज बताया, वो 100% श्योर है तो आपने उसको मान लिया। ये भी कुछ भी बातें हो, भले हम तो इससे भी आगे कहते हैं कि बाबा की मुरली को भी आप क्या क्या करना, वेरीफाई करना, बाबा ने ऐसा क्यों कहा, क्या कहा। ऐसी कुछ बातें हैं तो आप थोड़ा इसके ऊपर चिंतन करें, ठीक है। और कुछ वंदना दीदी कुछ बताना। जी भाई जी, नहीं कुछ नहीं, बाकी ओके नहीं नहीं कुछ नहीं है, कुछ बताना नहीं। ओके ओके
ओके, तो आप सबको एक बार फिर से हम बता देते हैं कि अभी धीरे 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 पुरुषार्थ की लेवल हमारी बढ़नी चाहिए, और आप सेंटर में जाते हैं ना, जिस भी सेंटर में, वहाँ कुछ तो अलग महसूस होना चाहिए। कि होता है ना कि अव्यक्त मुरली सुनते हैं तो थोड़ा चेंजेस दिखना स्टार्ट होना चाहिए। तो आप अपनी तरीके से एक डायरी बनाओ, उसमें भले अपने चार्ट का आप रोज चार्ट चेक करते होंगे ही, अगर नहीं करते हैं तो आज से थोड़ा प्रण ले कि कम से कम 5 मिनट हम सोने से पहले निकालेंगे और खुद का हम चिंतन या खुद का चार्ट चेक करेंगे। ठीक है, तो हम 3 मिनट लास्ट को योग करते हैं क्योंकि टाइम हो गया ना। तो आज हम डायरेक्ट अभ्यास करते हैं कि मैं बाप दादा के पास जाना, और एक ऐसा अनुभव करना कि आज बाबा ने मुझे एक एक्स्ट्रा वरदान दिया है। जो मेरी कमजोरी है वही मुझे वरदान दिया है, और बोला इस वरदान से आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। तो हर एक अलग अलग पर्सनल बाबा से वरदान ले, जो चाहे। जो आपकी कमजोरी है उसको आप वरदान के रूप में ले लो। जैसे आज सुबह प्यूरिटी का वरदान था। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है तो बाबा से वो प्यूरिटी का वरदान लेना। संपूर्ण पवित्रता का वरदान लेना। और खास बाबा आज मुझे उस वरदान का पूरी तरह में यूज कैसा करना है, किस वक्त किस परिस्थिति में करना है, इसके बारे में बाबा से पर्सनल बातें करना। माया आएगी तो कैसे हमें इस रत्न ज्ञान रत्न का यूज करके हम उसको विजय प्राप्त करेंगे, सब कुछ बाबा से गाइडेंस लेंगे। और बाबा को दिल से बताएंगे कि बाबा मुझे आपसे ही केवल गाइडेंस चाहिए, मुझे किसका नहीं चाहिए, आप ही मुझे मार्ग दिखाना। तो ऐसे करके पूरी बाबा के तरफ समर्पित हो जाना। मैं इस संस्कार से बहुत परेशान हूँ, आपने मुझे वरदान दिया, अब उसका कैसा यूज करना है, क्या करना है, सब कुछ बाबा आपको बताएगा। 100% मेरा बाबा के ऊपर विश्वास है कि बाबा मुझे उस संस्कारों से छुटकारा देगा। इसे करते करते केवल बाबा के साथ रोह रियान करना सूक्ष्म वतन में। अपनी मनमत नहीं, 1-2 मिनट साइलेंस रहना, केवल बाबा के मत को देखना सुनना।